वेलकम यू ऑल योर स्टूडेंट क्लास 12th मैथ्स। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। निश्चित समाकलन में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ई दी रहती है लिमिट 0 to π/2। यदि ये ना होता केवल इतने का इंटीग्रल करना होता, मीन्स ये 0 भी ना होता, ये π/2 भी ना होता, तो ये जो इंटीग्रल होता इसको बोलते अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जैसे मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन x dx, तो आप लिखते हैं x² + 2 c। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x⁴n dx = x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 + c। ये पढ़ा है आपने, ठीक होगी। तो ये जो इन्हें कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन स्थिरांक, इस c के कारण इसकी वैल्यू क्या आएगी एग्जैक्ट मालूम नहीं। फिर इसमें लिमिट भी नहीं दे रही, क्योंकि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। पर जब आपको लिमिट दी रहती है उसे कहते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक हो। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कि मैं इसको i मान लूं, लेट i = 0 to π/2 cos 5x डिवाइडेड बाई sin 5x प्लस cos 5x dx। ठीक हो गया। इसको मैं i मान लेता हूं, i मीन्स इंटीग्रल। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की मदद से इनको सॉल्व किया जाता है और उससे आपका काम आसान बन जाता है। 0 to a fx dx होता है 0 to a f a - x dx। ठीक हो। 0 to a fx dx = 0 to a f a - x dx। आगे समझ में ये होता है, मतलब जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी। अपर लिमिट से आपने माइनस कर दिया a - x dx, यदि यहाँ 0 है तो। ठीक हो गया। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहां पर यूज करूंगा। i = हो जाएगा 0 to π/2 cos π/2 - x डिवाइडेड बाई sin पावर 5 है π/2 - x प्लस cos पावर 5 है π/2 - x dx। क्या किया, x को किससे रिप्लेस किया, π/2 - x। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 to a fx dx = 0 to a f a - x dx होता है, ये आप जानते हैं। ठीक हो गया, उसी का यूज किया है। मतलब x को किससे रिप्लेस किया, π/2 - x से। अभी कितना बन गया है, i = यदि आप सॉल्व करेंगे इसको तो 0 to π/2 cos π/2 - x cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो sin ये बन जाएगा sin 5x डिवाइडेड बाई sin 90 - थीटा cos, तो ये बन जाएगा cos 5x प्लस cos 90 - थीटा, ये भी sin, तो sin 5x dx ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। cos π - x sin, तो sin 5x डिवाइडेड बाई sin π/2 - x cos 5x प्लस cos π/2 - x कितना हो गया, sin 5x। इक्वेशन 1 और 2 हो गई। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब इक्वेशंस प्लस करते हैं, दो इक्वेशन आप प्लस कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करिए। तो i में मैं i प्लस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2i = 0 to π/2। आप देखिए 0 to π/2 एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना। 0 to π/2 एक साथ कर लीजिए, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं cos
5x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस साइन 5x dx। आप देख रहे होंगे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका हर है इसका हर सेम है, आगे पीछे और क्या नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो डिनोमिनेटर इसका है वही डिनोमिनेटर इसका है, तो cos 5x प्लस साइन 5x दोनों का डिनोमिनेटर होगा, दोनों का हर ही आ गया। ठीक, हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, दिस प्लस दिस, cos 5x प्लस साइन 5x dx। ये समझे भाई, जब हर समान है तो अंश अंश जुड़ जाते हैं, इसमें ही जुड़ गए। अब जो ऊपर है वही नीचे है, तो कट करके क्या बन जाएगा 1। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx, 2i 0 to π/2 dx। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन से आप डिफरेंशिएशन हटा सकते हैं, तो यहां पर आपके पास बचेगा 2i, ये बन जाएगा x अंडर द लिमिट 0 to π/2। आप समझ रहे, आ रहा समझ में? ठीक है ना, क्यों रहा हूं, x कहां से है, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटा दिया, इनवर्स ऑपरेटर है ना, जैसे लॉग और एक्सपोनेंशियल वो भी इनवर्स ऑपरेटर है, इसे हटा दिया, तो यहां पर क्या बना x अंडर द लिमिट 0 to π/2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले x की वैल्यू, ये अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है और ये क्या है लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 2i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, तो 2i कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू हो गया डेविएशन π/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/2। 4 लाइन में इसका आंसर है, और ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है, सेम काम करना है, समझ में आ रहा आपको, तो उसको आप देख लेंगे। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों किसी समय पर ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेट इंटीग्रल का है। डेफिनेट का मतलब हुआ उसमें आपको लिमिट दी रहेगी, ठीक है ना, कि लिमिट कहां से कहां तक लिमिट दी रहेंगी और उसके हिसाब से सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx। इसको ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन आपने ठीक से समझ लिया तो इस रूप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आप उसे कर लेंगे, ठीक है ना। आप देखिए ये मॉड है, मॉड मीन्स पॉजिटिव है, ठीक हो गया। मॉड ऑफ x है, इसकी वैल्यू x होगी when x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और मॉड ऑफ x होगा आपका -x जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है। जैसे आपके पास मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा -3, तो आप लिखते हैं इसको +3 लिखते हैं, पर ये हुआ कैसे +3, माइनस लगाएंगे -3 पर तब जाके बनेगा प्लस, आ गया समझ में। तो इसका मतलब ये है कि x + 2 यदि नेगेटिव आ रहा होगा तो हमको उसके बाहर क्या लगाना है, माइनस लगाना, और यदि x + 2 पॉजिटिव है तो तब मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं, ठीक हो। अब आप देखो -5 से +5 ये इंटीग्रेशन की लिमिट है, और आप जानते हैं कि यदि आप
यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ आपने क्या माना 5 माना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है, -5 से +5 तक। अब आप ये देखो कि x+2 जो है, ये x+2 कहां से कहां तक नेगेटिव है। x+2 मैंने जो x की वैल्यू -5 रखी, तो -5 + 2 कितना हो, -3 है ना नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव लगाना पड़ेगा। x = -4 -4 + 2 -2 आगे ना नेगेटिव, पॉजिटिव बनाना तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। x = -3 -3 + 2 कितना है, -1, पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव लगाएंगे। x = -2 -2 और +2 हो गया 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -5 से -2 तक इसने नेगेटिव रहना है, ठीक हो गया। परंतु जैसे ही -2 से ऊपर आप जाएंगे, -2 पे तो 0 हो गया वो, -2 से ऊपर जाएंगे जैसे -1, तो -1 और +2 कितना हो गया, +1, तो आपको नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप 1 लिखेंगे तो 1 + 2 3 पॉजिटिव हो गया, आगे सारी वैल्यूज पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि a to b f(x) dx = होता है a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx where a is less than b is less than c। ये समझ रहे, a to b f(x) dx बराबर a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx where, इसको जरा करंट कर लेंगे, c यहाँ पर, where c lies between a and b। और सरल रूप में आप कहेंगे, जैसे मैं कहीं पर लिखूंगा 1 to 5 f(x) dx, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 to 3 f(x) dx plus 3 to 5 f(x) dx। 1 से 3 तक पीस तो तोड़ सकते हैं आप, 1 से 2 तक f(x) dx, फिर 2 से 3 तक f(x) dx, 3 से 4 तक f(x) dx प्लस 4 से 5 तक f(x) dx। बीच का एक पॉइंट लिया, बीच में होना चाहिए। जैसे मैंने a to b f(x) dx लिखा, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। जहां ये c कहां है, a और b के बीच में है, नहीं समझ में आ रहा। तो इसका मतलब मैं इसको 2 पीस में अब तोड़ने वाला हूं। मुझे कहां कहां 2 पीस मिल रहे हैं कि जहां जहां फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, कहां से कहां तक इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, -5 से -2 तक आ रहा था। तो मैंने लिखा -5 to -2 -x + 2 dx। कोई नाराजी, आप लोगों की कोई नाराजी, कोई नाराजी नहीं। मैंने इसको नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और हमारा तो मोड के अंदर है, हमको इसकी क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। यदि ये मोड नहीं रहेगा तब आप डायरेक्ट करेंगे इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, तब लिमिट रख देंगे, ठीक है ना। परंतु ऐसा मोड के अंदर दे रखा है तब इसको आप 2 पीस में तोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो -5 to -2 क्यों किया, क्योंकि वहां ये नेगेटिव आ रहा है, और जब नेगेटिव आ रहा है मुझे पॉजिटिव बनाना, मैंने एक नेगेटिव और लगाया, प्लस -2 to +5 x + 2 dx। -2 से लेकर के 5 तक ये क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर मोड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, x + 2 लिख दिया मैंने, न्याय समझ आ रहा है ना जी। अब आप देखो, मैं इस नेगेटिव को बाहर ले लेता हूं, मेरे पास हो गया -5 to -2 x + 2 dx प्लस -2 to 5 x + 2 dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो बच्चों, देखिए नेगेटिव बाहर ले लेता हूं, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, या एक साथ ही कर लो, एक साथ भी करेंगे। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, वो तो डिफरेंशिएशन होगा उसका,
x का डिफरेंशिएशन होगा 1 एक्स स्क्वायर हाँ बाई 2 2, ठीक है ना। हमने फॉर्मूला लिखा था ना पहले, यहाँ पर जी यहाँ लिखा था मैंने, यहाँ मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ये है कंडीशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन में पावर घटती है, पहले आता है ना, एक पावर घटती है, इसमें पावर प्लस 1 करेंगे, n पावर थी तो n प्लस 1 है, उतने से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे x का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, x की पावर कितनी 1, तो एक उसमें प्लस और कर दो, x टू द पावर 2/2, ठीक है। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, ये x टू द पावर 0 है, यहाँ क्या है x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 मतलब 1, तो x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 में 1 प्लस करेंगे, x टू द पावर 0 प्लस 1 क्या होगा x टू द पावर 1, तो x टू द पावर 1 होगा x/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 भी आ जाएगा इसके साथ, 2 भी है ना, -5 to -2 ऐसे रखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट। इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं -5 to -5 प्लस, यहां देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इसको रख दिया x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, भाई कहीं पर 2x रहा होगा तो डिफरेंशिएशन कितना 2, क्यों 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, और 2 का इंटीग्रेशन कितना 2x, वो तो इनवर्स प्रोसेस है ना, x² का डिफरेंशिएशन 2x का इंटीग्रेशन x², समझ में आएगा। और यहाँ पर आप उस हिसाब से ये भी कर सकते हैं कि x टू द पावर 0 है, 2 तो बाहर आ गया, x टू द पावर 0 है और x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, तो x टू द पावर 1 आ गया, तो ये हो गया 2x अंडर द लिमिट -2 to 5, ठीक हो गया। अब सॉल्व करना बच्चों, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, x की जगह पे -2 करोगे, फिर x की जगह पे -5 होगा, यहाँ पर भी x की जगह पे 5 आएगा, x की जगह पे -2 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, ये मैंने ले लिया नेगेटिव, क्या कर रहा हूँ x की जगह पे -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2, क्यों जहां पर x है वहां मैंने क्या कर दिया -2 कर दिया, x की जगह पे क्या रखा -2, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2, ठीक। नेगेटिव अपनी ओर से लगाते हैं, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, अब x की जगह पे माइनस पर आएगा, ये नेगेटिव इसलिए नहीं आया है कि ये नेगेटिव है, नहीं, यहाँ पर नेगेटिव अपनी ओर से लगाएंगे, जैसे डिटरमिनेंट ओपन करते हैं ना, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव लगाएंगे, x की जगह क्या रखेंगे -5, तो -5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5 ब्रैकेट बन, ठीक है बच्चों, प्लस इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, अब इसमें देखो x की जगह पे 5, तो 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस, अपने ओर से माइनस लगाएंगे, x की जगह पे -2, तो माइनस ब्रैकेट लगाने के, क्योंकि दो टर्म है ना, नेगेटिव करो तो दोनों टर्मों को नेगेटिव करेंगे, तो ब्रैकेट बाहर लगाना पड़ेगा, -2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2, आएगा समझ में। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए अब सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल रहा है, अब तो कैलकुलेशन के लिए हो गया ना, मेन जो काम था इंटीग्रेशन का और लिमिट रखने का वो हमने कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, अब सॉल्व करना है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना आसान हो जाएगा काम आपके लिए। अब -2 का वर्ग कितना हो 4 प्लस 4 ना, प्लस 4/2 कितना 2, ध्यान देता हूं -2, अरे हो जाएगा -4, ठीक है बच्चों, माइनस ब्रैकेट, सभी के ब्रैकेट के अंदर है ना,
माइनस कितना, -5 का स्क्वायर 25/2, केवल ऊपर का स्क्वायर होगा, नीचे का नहीं, ठीक है। अरे हो जाएगा -10, इस ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक, प्लस दूसरा ब्रैकेट देखिए 5 का स्क्वायर 25/2, ये हो जाएगा +10, ठीक है बच्चों। यहां देखिए नेगेटिव में रहने दीजिए, माइनस ये कितना -2 का स्क्वायर 4/2 आपका कितना हो गया 2 -4, ठीक है। सॉल्व करिए आप, देखिए माइनस ये तो हो जाएगा -2, ठीक है। माइनस ये कितना आएगा आप देखो 25 - 20/2, ठीक है ना, प्लस ये 20 बन जाएगा 25 + 20/2। अब यहां पर कितना होगा 2 - 4 -2, और यहां पर माइनस है तो +2 बन गया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव अंदर कर लीजिए, बन गया 2, ये भी प्लस 25 - 20 कितना हो गया 5/2, प्लस ये हो गया 45/2 +4, ठीक है बच्चों। अभी कितना बन गया 2 और 4 कितना हुआ बोलो 6 प्लस 45 और 5 कितना होगा 50/2 कितना हुआ 25, ये होना चाहिए 31, ठीक है। जरा चेक करो कितना आ रहा आंसर इसका, ये है आपका 7.11 है ना, है कितना आ रहा है 7.1 का 5वां है 29 है बच्चों। एक बार फिर देखो है कहाँ पर ये, अच्छा ये 2 था ना, ये 2 था, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 25 + 4 कितना होगा 29 हो गया, बस समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे और देखो, ठीक है बच्चों। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 to 8 mod of x - 5 dx, इसको देखिए। अब आप देखो ये नेगेटिव कहां तक रहेगा, x2 है नेगेटिव हो जाएगा, x3 है तब भी नेगेटिव है, x4 है तब भी नेगेटिव है, x5 है तब जाके ये 0 होगा, ठीक है। तो 2 से लेकर के 5 तक तो ये नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब आप इसको माइनस करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस x - 5, ठीक है बच्चों, dx समझ में आ रहा है, प्लस 5 to 8 x - 5 dx। 5 से 8 के बीच में, 5 से लेकर के 8 तक इसने पॉजिटिव रहना है, 6 ले लो तब भी पॉजिटिव है, 7 ले लो पॉजिटिव है, 8 ले लो पॉजिटिव है, 5 ले लो 0 आ रहा है, ठीक हो गया। अरे 5 जो है ये 2 और 8 के बीच है, यानी कि लिमिट है 2 to 8 fx dx, और आपने लिखा 2 to 10 fx dx और 10 to 2, उसके बीच में होना चाहिए नंबर, तो बीच में आ रहा है, ठीक हो गया। नेगेटिव क्यों, क्या x - 5 आपका नेगेटिव हो रहा था, और मुझे क्या करना है मॉड का निकालना इंटीग्रेशन, यदि इसमें मॉड नहीं रहेगा तब तो सीधे होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 - 5x, और ये बन जाएगा अंडर द लिमिट 2 to 8, आप जैसे लिमिट रखते हैं वैसा रखेंगे, और जब मॉड है तब इस टाइप से पीस करेंगे इसके, ठीक। अभी कितना बन गया आप देखो, नेगेटिव आगे लीजिए, ये बन जाएगा आपका x का इंटीग्रेशन -5 का इंटीग्रेशन -5x हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपका -5x हो गया अंडर द लिमिट 2 to 5, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ x² 2 माइनस 5x अंडर द लिमिट 5 to 8। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, पहले अपर लिमिट रखो x की जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर
बाई टू माइनस 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों। नेगेटिव अपनी तरफ से रखेंगे, जब लोअर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रखना क्योंकि नेगेटिव है ना साइन। 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है बच्चों। प्लस अब क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 8 माइनस एक्स की जगह 5 रख दो, 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5। यह समझ में है बच्चों, समझ में आ रहा ना। चलिए अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 2 25, ठीक, माइनस 25, ठीक है। माइनस इसका देखो 4 बाई 2 मतलब 2, तो 2 माइनस 10, ठीक हो गया। अच्छा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो, 64, 64 का बाई 2 कितना 32, ये कितना हो जाएगा 40, माइनस ये कितना हो गया 25 बाई 2 माइनस 25, ठीक है बच्चों। अब आप देखो इसको देखो, माइनस 25 बाई 2 माइनस 25, इसके मल्टीप्लाई माइनस 50, माइनस 50 में प्लस 25 में माइनस 25 बाई 2। यहाँ पर देखो 2 माइनस 10 माइनस 8, माइनस 8 हो गया प्लस 8 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर कितना होगा 32 माइनस 48 आ गया माइनस 8। यहाँ देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 50 में प्लस 25, माइनस 25 बाई 2 नेगेटिव है तो प्लस 25 बाई 2। अभी कितना हो गया, प्लस बन जाएगा 25 बाई 2, ये बन जाएगा माइनस 8 प्लस 25 बाई 2, 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 25 नहीं बना, तो 25 माइनस 16 ये बन जाएगा बच्चों, माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 16 तो ये बन जाएगा कितना 9, कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। इसको आप देखिए कितना आ रहा है 7.11 है ना, ठीक आ रहा है, आ गया, ठीक हो गया। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कितने सरल क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों, तो डेफिनेटली आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, सरल सा है और आपके पास तो पिछले साल मैंने पढ़ा रखा है सारा, यूट्यूब के ऊपर सारा दे रखा है ना, करो आप जितना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, इंटीग्रेशन 0 to 1 x into 1 minus x to the power n dx, ये ठीक है। अब इसमें कुछ पुट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको और बता देता हूँ। एक आध चीज़ें, माना आपको 2 to 5 इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ठीक है। तरीका क्या है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 2 to 5, पहले x जगह क्या रखेंगे 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और एक नंबर के क्वेश्चन कई बार क्या जाता है, जो फॉर्मूले है ना डिफरेंशिएशन के, log x का डिफरेंशिएशन 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी भी रहेगा, ठीक है ना। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वो e टू द पावर x प्लस सी। तो जो डिफरेंशिएशन के आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो जो आगे जाके आएगा उसका इंटीग्रल पीछे वाला है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला d/dx a टू द पावर x, आप लिखते हैं a टू द पावर x log, ठीक है। तो यदि इसका इंटीग्रेशन आ गया कि a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन आएगा तो आप क्या लिख देंगे a टू द पावर x बाई log 2 प्लस c,
आया समझ में? ठीक है ना? ए टू द पावर एक्स बाई लॉग 2 प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो गया। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, ए टू द पावर एक्स लॉग 2, सॉरी लॉग 2 नहीं, लॉग ए, लॉग ए, लॉग ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कट के आ गया ए टू द पावर एक्स। तो इसको भी याद रखना, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, 1 मार्क्स का, केवल फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। ए टू द पावर एक्स डीएक्स कितना होगा, ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ठीक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कुछ क्या रख दिया मैंने, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, 1 माइनस एक्स क्या रखा मैंने, टी रख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा टी के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो दिस इंप्लाइज दैट हो गया डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 1 का तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी। अब x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, पर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो dt मैंने 1 ले गया, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी टी। जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, ये हो गया। अब चेंज जब आपने यहाँ पर वेरिएबल कर दिया, फंक्शन मैंने चेंज कर दिया, तो आपको ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा मतलब जब x आपका कितना है, 1 है, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस 1 बराबर 0, ये अपर लिमिट बन जाएगी। अब जब आपने फंक्शन अंदर चेंज कर दिया, कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, तो उसी के हिसाब से लिमिट भी बदलेंगी, और यदि नहीं कुछ चेंज किया है तो वैसे की वैसे रहेगी। ठीक हो गया। तो x की लिमिट क्या है, 1 अपर लिमिट, तो x जगह पे 1 करा, t की वैल्यू क्या होगी, 0, ये अपर लिमिट हो गई। और लोअर लिमिट कितनी होगी, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, x की जगह पे क्या करोगे, 0, तो t कितना हो गया, 1। आगे समझिए, तो यही इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा बच्चों, 0 की जगह 1, अपर लिमिट बन जाएगा 0। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, x राइट हैंड साइड में चल जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, ये होगा, यहाँ जाके x हो जाएगा, यहाँ जाके t इधर आ गया, तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। तो जो x है उसको लिख दो 1 माइनस टी, 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एक्स क्या रख दो, t, ये हो गया t टू द पावर n dt। dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस dt, माइनस बी, ये फंक्शन इसमें चेंज हो गया, dx किस में चेंज हो गया, माइनस dt। यहाँ पे क्लियर है, दिस इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस बाहर ले लीजिए, 1 टू टी, टी टू द पावर n से मल्टीप्लाई करिए, टी टू द पावर n की मल्टीप्लाई 1 में होगी, टी टू द पावर n, टी टू द पावर n की मल्टीप्लाई टी में होगी, तो टी टू द पावर n प्लस 1 dt। न्याय समझ, आप चाहो तो नेगेटिव अंदर ले लीजिए, पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n प्लस 1 माइनस t टू द पावर n dt अंडर द लिमिट 1 टू 0, 1 टू 0। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 माइनस t टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 अंडर द लिमिट 1 टू t, 1 टू 0। ये समझे, n प्लस 1 n पावर 1 और प्लस हो जाएगा n प्लस 2, और जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, और t टू द पावर n का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। अब जब इसका अभी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, यदि इंडेफिनेट का होता तो आप प्लस सी लगा देते और काम हो गया था, पर अभी इसमें कुछ और करना पड़ेगा, लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक है ना,
भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का है, उसमें सी नहीं आता डेफिनेट इंटीग्रल। अब जब t इज इक्वल टू 0 करूंगा, जब अपर लिमिट रखूंगा ना, t 0 करूंगा, ये 0 बन गया, ठीक। फिर 0 माइनस, अब क्या करूंगा, लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 1/n+2। जहां आपने t1 रखा तो 1/n+2 माइनस 1/n+1, ठीक है ना। अपर लिमिट पहले 0 रखा तो ये 0 हो गया, 0। फिर माइनस अपने ओर से लगाते हैं, माइनस लोअर लिमिट रखो, 1 t की जगह पे 1, तो 1 टू द पावर जो भी होगा 1 ही आएगा, तो 1/n+2 माइनस t 1 टू द पावर जो भी आएगा 1 आएगा। ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व के लिए इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, n+1 माइनस n+2 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि दोनों का नेगेटिव हो रहा है ना, डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+2, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन दीजिए अभी, n+1 माइनस n-2 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+2, ठीक हो गया। माइनस एन से प्लस एन कट गया, -2 + 1, -1 बाहर से नेगेटिव तो 1 आ गया, तो 1/n+1 इंटू n+2, बस ये आ जाएगा इसके लिए रिलेशन। आया समझ में जी है बच्चों जी। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सरल सा है, कठिन नहीं है। आप देखो, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 0 to π/4 log 1 + 10x 1 + 10x dx, ठीक है। 0 to π/4 log 1 + 10x dx। मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a - x dx। तो यही आपका कितना हो जाएगा, 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x। लिख सकता हूं, बोलिए, लिख सकता हूं। f(x) dx को क्या लिख दिया, f a - x, ये इससे इसको माइनस कर दिया, उसी का यूज किया है। जहां x है उसको किससे रिप्लेस किया, π/4 - x, ठीक है। अब 10x - y क्या होता है, 10x - y का फॉर्मूला याद है आपको, 10x - y इज इक्वल टू 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 + 10x 10y। उसको यूज करिए, दैट इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 1 + 10x - y, 10x मतलब 10 π/4, ठीक है, समझना। 10 π/4 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10 π/4 इंटू 10x, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 1 + 10 π/4 कितना, 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10x, ठीक है। ये तो 1 हो गया ना, 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10x। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, ये बन गया आपके पास 0 to π/4 log of 1 + 10x 1 माइनस 10x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। आ रहा समझ में? इससे आपका ही कट गया। समझ में? इसको मैं एक बार आई मान लेता हूं, दिस इज इक्वल टू आई। समझ में आ रहा है? तो ये सब सॉल्व होकर क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0 to π/4 log of 2 over 1 plus 10x। हुआ कि नहीं हुआ? 1 plus 1 2, तो 2/10x हो गया। आप क्या फॉर्मूला जानते हैं? log a माइनस बी को फॉर्मूला क्या जानते हैं आप जानते हैं sin log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, उसी को यहां यूज कर ले तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। ठीक हो गया? तो i इज इक्वल टू कितना हो गया? i इज इक्वल टू, अब आप देखो अलग अलग कर लो, 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx। नहीं आ गया? इसका इंटीग्रल अलग कर दिया और माइनस करके इसका अलग कर दिया। अब ये जो है यही तो है, क्यों? ये तो है, ये आई मान रखा तो ये भी आई हो गया। तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx माइनस आई। आया समझ में कि नहीं आया? और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0 कहां से? 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना? तो 2i बन जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है आपको, और सरल भी है करने के लिए। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 2 dx। कांस्टेंट है, बाहर ले। 2i इज इक्वल टू log 2 0 to π/4 dx। क्यों? तो log 2, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा ये? इसका इंटीग्रल कितना होगा dx का? अरे इंटीग्रेशन डिफरेंस चल जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पर? x अंडर द लिमिट 0 to π/4। तो 2i इज इक्वल टू log 2, x की जगह पे क्या करोगे? अपर लिमिट रखोगे π/4। ठीक है ना? पहले ये आ जाएगा π/4, फिर -0 हो जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई i कितना हो जाएगा? i इज इक्वल टू 2 इसके नीचे आएगा, ये हो गया π/8 log of 2। आगे समझ में? तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 इसके नीचे आ गया, π/8 log 2। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई π/8 log of 2। ठीक हो गया? इसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है? 7.11 है ना? 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8, π/8 log of 2 इस रूप में करना है। ठीक है? तो ये चैप्टर बड़ा सरल है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।